नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तित्व। ये हमारे जेल बॉर्डर और लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तित्व है वह है हितेश चंद्र अवस्थी। इनके बारे में देखते हैं। 4 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी, यानी इन्हें क्या था, 4 मार्च 2020 को जो हमारे कार्यवाहक डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को राज्य का पूर्णकालिक महानिदेशक नियुक्त किया गया 4 मार्च को। अब 4 मार्च से हमारे जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं वह कौन हैं? वह हैं हितेश चंद्र अवस्थी। इनसे पहले कौन थे? तो 31 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के तत्कालिक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी थे, वो कौन थे? ओम प्रकाश सिंह, जो अब क्या है, सेवानिवृत्त होने के बाद हितेश चंद्र अवस्थी को पूर्णकालिक महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है, बताइए उत्तर प्रदेश का वर्तमान में डीजीपी कौन है? तो उसका हमारा राइट आंसर होगा हितेश चंद्र अवस्थी। लेकिन इसी प्रश्न को इस तरह से पूछ ले, बताइए हितेश चंद्र अवस्थी से पहले जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे वो कौन थे? तो ओम प्रकाश सिंह थे। इन्होंने सेवानिवृत्ति इनकी कब हुई थी? तो 31 जनवरी 2020 को। तो चलिए अब चलते हैं अगले चर्चित व्यक्तित्व की ओर। जो हमारा दूसरा चर्चित व्यक्तित्व है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इस पर स्टार लगा लेंगे, ये परीक्षा में आने के 100% चांस हैं। ये कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास। इनके बारे में अगर बात करें तो फरवरी 2020 में महंत नृत्य गोपाल दास को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इनके बारे में इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, बताइए वह अध्यक्ष छावनी के महंत थे। ये कहाँ के महंत थे? तो मणि रामदास छावनी के महंत थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चर्चित व्यक्तित्व की ओर, जो हैं गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर के बारे में बात करें तो 9 फरवरी 2020 को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार। देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है, यहाँ से प्रश्न इस तरह से नहीं बनेगा। यहाँ से एक तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है, बताइए जो गिरिराज किशोर हैं उनका संबंध किससे था? तो वहाँ साहित्यकार दे देगा, गजलकार दे देगा, शायर दे देगा, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपके लिए क्या टिक करना है? साहित्यकार थे। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, उनका जन्म वर्ष 1937 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो देखिए दोस्त, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न तो नहीं बनेगा, डेट तो मुश्किल से ही पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है बताइए ये कहाँ के निवासी थे? तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उसके बाद में उन्हें उनके उपन्यास पहला गिरमिटिया क्या है? पहला गिरमिटिया के लिए जाना जाता है, जो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर आधारित है। तो यहाँ से प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है, बताइए जो गिरिराज किशोर हैं उनका उपन्यास है पहला गिरमिटिया, ये किससे संबंधित है? तो आपको बताना होगा जो महात्मा गांधी हैं उनकी दक्षिण अफ्रीका प्रवास से संबंधित है। तो चलिए और आगे जान लेते हैं इनके बारे में। वर्ष 2000 में उन्हें व्यास सम्मान, वर्ष 2000 में कौन सा दिया गया था? व्यास सम्मान। 1992 में उपन्यास ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। वर्ष 2007 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। देखिए इतने पुरस्कार मिले हैं तो ये वैसे भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले चर्चित व्यक्तित्व की ओर, जो कि क्या हैं? जो हैं ये अजमल सुल्तानपुरी। अगले चर्चित व्यक्तित्व हैं अजमल सुल्तानपुरी। 29 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध शायर, यहाँ से भी ये प्रश्न बन सकता है, बताइए हाल ही में अजमल सुल्तानपुरी का निधन हो गया, उनका संबंध था किससे? लेखक थे, कवि थे, क्या थे? तो आपको क्या टिक करना होगा? वो क्या थे? शायर थे। आगे उनका जन्म 1923 में सुल्तानपुर में हुआ था। जहाँ जन्म हुआ था तो जन्म स्थान के ऊपर ही इनका नाम रखा गया है, अजमल सुल्तानपुरी। आगे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा उन्हें मार्च 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब? 2016 में। उसके बाद में इनकी रचना पूछ सकता है। उनकी रचना देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रचना पूछ सकता है, बताइए कहाँ है मेरा हिंदुस्तान के किसकी रचना है? तो आपको टिक करना होगा अजमल सुल्तानपुरी। क्या? अजमल सुल्तानपुरी।
तो इनकी रचना को आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या थे? शायर थे। ये दो बातें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो चर्चित व्यक्तित्व है वह है किशन सरोज। किशन सरोज की अगर बात करें तो 8 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध गीतकार, ये कौन थे? गीतकार थे। तो एक तो प्रश्न मैंने बताया ऐसे ही बन सकता है डायरेक्ट, बताइए किशन सरोज का संबंध किससे है? तो आपको क्या लिखना होगा? गीतकार हैं ये। क्या थे? ये गीतकार थे। और इनका अभी निधन हुआ है। कब? 8 जनवरी 2020 को। ये 2020 का है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म भी पूछ सकता है। तो जन्म कहाँ हुआ था? बरेली, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में वर्ष 1986 में उनका गीत संग्रह चंदन वन डूब गया, चंदन वन डूब गया प्रकाशित हुआ, जो काफ़ी चर्चित रहा था। लेकिन देखिए बहुत ही पुरानी हो चुकी है इसलिए ये आने के चांस नहीं हैं। लेकिन आगे जो दिया है उन्हें वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए अब साहित्य भूषण अगर इनके लिए दिया गया है तो आप समझ सकते हैं ये व्यक्ति कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्हें याद रखिएगा। किस तरह से प्रश्न बन सकता है? सबसे पहले किशन सरोज का संबंध किससे है? तो ये गीतकार हैं। ये रहने वाले कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के थे। और उसके बाद ये भी पूछ सकता है, बताइए इनका जो एक प्रकाशित गीत संग्रह है वो कौन सा है? चंदन वन डूब गया। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा क्या है, ये है हमारे सौरभ चौधरी। क्या है? सौरभ चौधरी। इसमें दिया है सौरभ चौधरी के बारे में बात करें तो 20 फरवरी 2020 को घोषित ESPN इंडिया अवार्ड्स 2019 में मेरठ में अभी इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? ESPN इंडिया अवार्ड दिया गया है। कब? 20 फरवरी 2020 को। इससे पहले 2019 में मेरठ उत्तर प्रदेश की निशानेबाज, ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये मेरठ के रहने वाले हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है, बताइए वही पहला प्रश्न, सौरभ चौधरी का संबंध किससे है? हाल ही में इनका निधन हो गया। तो आप क्या बताएंगे? निशानेबाज हैं ये। क्या है? निशानेबाज। सौरभ चौधरी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में पुरुष के लिए चुना गया था। तो चलिए चलते हैं अगले व्यक्तित्व की ओर, जो कि क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से तो काफ़ी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। क्या है? अगला जो हमारा चर्चित व्यक्तित्व है वह है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, जो कि बताइए अभी वर्तमान में क्या हैं? ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। कौन? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के साथ साथ ये कौन है? ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। और इनसे पहले उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन था? तो ये थे राम नायक। तो इस तरह से आपसे काफ़ी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए इनके बारे में अगर बात करें तो 20 जुलाई 2019 को, देखिए ये पूछ सकता है, बताइए आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? तो 20 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश की तत्कालिक राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ से देखिए डेट पूछ सकता है, कब? 20 जुलाई 2019 को। 20 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। यहाँ से देखिए एक प्रश्न और ये बन जाता है कि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं वो भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये कौन से हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। आगे यहाँ से प्रश्न बनता ये है 29 जुलाई 2019 को उन्हें राम नाईक के स्थान पर, किसके स्थान पर? इसका मतलब इनसे पहले उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन था? तो ये थे राम नाईक। कौन थे? राम नाईक थे। तो चलिए अगले चलते हैं चर्चित व्यक्तित्व की ओर। तो ये कौन है? नामवर सिंह। ये कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह के बारे में बात करें तो 19 फरवरी 2019 को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, कौन है? साहित्यकार समालोचक नामवर सिंह का नई दिल्ली में निधन हो गया। तो एक प्रश्न वही बनता है, बताइए नामवर सिंह का संबंध किससे है? तो ये कौन थे? साहित्यकार और समालोचक थे। अगर दोनों ही ऑप्शन दिया है, एक साथ दिया है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑप्शन समालोचक नहीं दिया है तो आप साहित्यकार टिक करेंगे, और साहित्यकार नहीं दिया है तो समालोचक टिक करेंगे। चलिए निधन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अब बात करें इनके जन्म के बारे में तो उनका जन्म 28 जुलाई 1926 को वाराणसी के एक गाँव विजयनपुर, वर्तमान में जो जिला कौन से में है? चंदौली में है।
छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज और वाद विवाद संवाद आदि उनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ से यहाँ की इनकी रचनाएं भी पूछ सकता है। आगे क्या है देखिए, इन्होंने हिंदी की 2 पत्रिकाओं कौन कौन सी, एक तो है जनयुग और एक है आलोचना। तो इनकी पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्या है, पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। संपादन भी किया था। इन्हें वर्ष 1971 में कविता के नए प्रतिमान जो कि इनकी क्या है, एक कविता है, कविता के नए प्रतिमान इनकी एक कविता है, रचना है, साहित्य आलोचना पुरस्कार हेतु साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। कौन सी कविता, नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान के लिए इन्हें ये पुरस्कार से नवाजा गया था। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपको लगता होगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, हेमा मालिनी की बात करें तो फरवरी 2019 में प्रसिद्ध भाजपा नेत्री एवं मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी यूपी गौ सेवा आयोग, ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसे जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वह किसकी, गौ सेवा आयोग की। इसलिए आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनका इस दिशा में बहुत ज़्यादा लगाव है, गौ सेवा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे इस रूप में वह गौ सेवा आयोग की गौ संरक्षण संबंधी नीतियों को आम जनता के बीच पहुंचाएंगी। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो किसी भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।